नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली न्यूज है, एचसीएल टेक के शेयर में आज गिरावट देखने को मिली। मार्केट ओपन होते ही कंपनी का स्टॉक लगभग 4% के आसपास गिर गया। इसके रीजन की बात करें तो वो हैं कंपनी के क्वार्टर वन रिजल्ट्स, जो कि इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आए। इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 10% डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये 3,843 करोड़ रहा है। वहीं बात करें अगर रेवेन्यू की, तो इसमें हमें 8.2% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 30,349 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तो देखिए, एक तरफ रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन हो रहा है। प्रॉफिट डाउन होने की वजह देखें तो पहली वजह है लो एम्प्लॉय यूजेस, यानी कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज का यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पा रही है। इसके बाद कंपनी ने बहुत ज्यादा स्पेंड किया है एआई में और मार्केटिंग में। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें अगर कंपनी की, तो वो भी ड्रॉप होकर 16.3% पर रह गया। कंपनी ने अपने जो फुल ईयर का मार्जिन गाइडेंस है उसको भी कम करके 17 से 18% कर दिया है, जो कि पहले 18 से 19% था। कंपनी को जो न्यू डील्स मिली हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को $3 बिलियन की न्यू डील्स मिली थी, लेकिन इस क्वार्टर में ये केवल $1.81 बिलियन पर पहुंच गई है। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाला जो क्वार्टर है, जो करंट क्वार्टर चल रहा है जुलाई सितंबर, इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है, स्पेशली एआई सर्विसेज में, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप की है। तो हो सकता है कि कंपनी के जो एआई सर्विसेज हैं उसमें अब इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और उससे कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। इसके साथ ही कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कंपनी 12 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड ऑफर कर रही है। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग, उन्होंने कहा है कि चाइना की मिलिट्री यूएस की बनी हुई जो एआई चिप्स हैं उनको यूज नहीं करेगी, क्योंकि वो यूएस की चिप्स पर डिपेंड होना नहीं चाहती है। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, दरअसल साल 2022 में यूएस ने एनवीडिया और अदर कंपनीज की भी जो पावरफुल चिप्स थी, जैसे कि H20, इन सभी चिप्स को बैन कर दिया था चाइना में बेचने के लिए, क्योंकि यूएस को डर था कि चाइना इन चिप्स का यूज कर सकता है अपनी मिलिट्री में। लेकिन इस बैन की वजह से एनवीडिया को बिलियंस का नुकसान हो रहा है उसके रेवेन्यू में। इसके साथ ही हुआंग का कहना है कि इस तरीके के बैन से चाइना को पुश मिलेगा अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, जिससे कि बाद में वो यूएस का एक कंपटीटर बन के सामने आएगा। इससे बेहतर है कि उनको अलाउ कर दिया जाए चाइना में चिप्स सेल करने के लिए। इसके लिए हुआंग ने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मुलाकात की लास्ट वीक, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है कि आप लोकल चिप्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ में यूएस को अलाउ करना चाहिए चाइना में भी चिप को सेल करने के लिए, क्योंकि देखिए चाइना सबसे बड़ा चिप मार्केट है। एनवीडिया ने रिसेंटली काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है और यूएस की पहली कंपनी बन गई है जिसने $4 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को टच किया हो। लेकिन इसके बाद भी यूएस की गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि चाइना में इन चिप्स को सेल किया जाए, क्योंकि यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दे रही है। तो देखते हैं कि अब आगे क्या यूएस कुछ चेंज करता है इस बैन पर, या फिर ये जो बैन है ये ऐसे ही बना रहता है। इसके बाद टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क, इसने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। कंपनी को इस क्वार्टर में लॉस देखने को मिला है। साथ ही इसका जो रेवेन्यू है इसमें भी भारी 87% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करती है और कंपनी का जो नेट लॉस है वो इस क्वार्टर में 193 करोड़ रुपीस रहा है। इसके बाद टाटा की एक और कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज ने भी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें उसकी जो नेट इनकम है वो 1703 मिलियन रुपीस रही है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर वन में कंपनी का रेवेन्यू 12,443 मिलियन रुपीस रहा है। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो ये 16% रहा है। वहीं नेट इनकम मार्जिन हल्का सा इंप्रूव होकर 12.8% से 13.7% पर पहुंच चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर जैसा काम करता है।
साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप रेगुलर वॉच करते हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगली खबर है, फोन पे ने मेटा इंडिया यानी कि फेसबुक इंडिया के जो फॉर्मर पब्लिक पॉलिसी चीफ हैं शिवनाथ ठुकराल, उनको अपना पॉलिसी हेड बनाया है। और इस पोस्ट में रहते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो पॉलिसी मेकर और गवर्नमेंट के साथ टच में रहें और उनके साथ कम्युनिकेशन को बेटर करें। देखा जाए तो फोन पे जल्द ही अपना आईपीओ लेकर आने वाला है और ये जो पॉलिसी हेड नियुक्त किया गया है ये कंपनी के आने वाले आईपीओ की तरफ ही एक और बढ़ता हुआ कदम है। दीपक फर्टिलाइजर, इसके शेयर में आज 6% की तेजी देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने पेट्रोनेट के साथ एक डील की है एलएनजी सप्लाई को लेकर। ये डील 1200 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस डील के तहत 20 साल का एग्रीमेंट किया गया है जिसमें दीपक फर्टिलाइजर का जो अमोनिया प्लांट है महाराष्ट्र में, वहां पर एलएनजी की सप्लाई दी जाएगी पेट्रोनेट के द्वारा। इससे कंपनी को फायदा ये होगा कि कंपनी अभी जिस गैसेस के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है अब उसको डोमेस्टिक सप्लाई मिल पाएगी इस गैस की। और इसी वजह से दीपक फर्टिलाइजर के शेयर में आज तेजी देखने को मिली है। पेट्रोनेट के शेयर में भी आज 1% के आसपास तेजी देखने को मिली है इस डील के अनाउंस होने के बाद। अगली जो खबर है ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए इस साल के केवल शुरुआती 5 महीनों में ही इंडियन सिटीजन्स 7,000 करोड़ गवा चुके हैं ऑनलाइन स्कैम में। एक रिपोर्ट जारी की है इंडियन गवर्नमेंट ने जिसमें ये डेटा निकलकर सामने आया है। इस तरीके के जो स्कैम किए जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज शामिल है। ये डेटा हमें शो करता है कि हमारी कंट्री को कितनी ज्यादा जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की ताकि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो प्रोटेक्ट रह सकें। 50% से ज्यादा जो स्कैम हैं वो कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसी कंट्री से ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनको ऑपरेट किया जा रहा है हाई सिक्योरिटी सेंटर्स से जो ऑपरेट हो रहे हैं चाइनीज ऑपरेटर्स के द्वारा। और यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर जिन लोगों को एम्प्लॉयज रखा जा रहा है इस तरीके का स्कैम करने के लिए वो भी इंडियंस ही हैं। उनको वहां पर लाया जा रहा है और फोर्सफुली इस तरीके का काम करवाया जा रहा है। टॉप स्कैम्स की बात करें तो फेक स्टॉक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जैसे स्कैम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और टास्क बेस्ड फ्रॉड जैसे स्कैम किए जा रहे हैं सबसे ज्यादा। हर महीने लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है इंडियन सिटीजन्स को। केवल कंबोडिया में ही 45 स्कैम सेंटर मौजूद हैं, 5 लाओस में और 1 म्यांमार में। और जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन बंदों को ही हायर किया जा रहा है इस तरीके के स्कैम करने के लिए, जो हायर किया जा रहा है महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से, यूपी से और दिल्ली से। और रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इंडियन सिटीजन्स के 1.2 लाख करोड़ यानी कि लगभग 1.2 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हो सकता है आने वाले 1 साल में। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी तक जिनके साथ आप चाहते हैं कि इस तरह का स्कैम ना हो। क्योंकि देखिए अगर आप पहले से अवेयर होंगे इस तरीके के स्कैम के लिए तो आप इस तरह के स्कैम में नहीं फंसेंगे। इस तरह के स्कैम से बचने का एक ही तरीका है और वो है इन स्कैम्स को लेकर अवेयरनेस। अगली खबर अपकमिंग आईपीओ को लेकर है। वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट और स्टड एसेसरीज, इन दोनों ही कंपनियों को सेबी की अप्रूवल मिल चुकी है आईपीओ लॉन्च करने के लिए। वी वर्क इंडिया की बात करूं तो ये को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं, वहीं स्टड्स एसेसरीज बाइक की एसेसरीज मैन्युफैक्चर करते हैं। खासकर आपने बाइक के जो हेलमेट आते हैं उसमें आपने देखा होगा इस कंपनी का नाम। इसके बाद जेपी पावर का शेयर पिछले 7 सेशंस में 46% बढ़ चुका है, वहीं मई के अपने लो लेवल से 117% बढ़ चुका है। इसके रीजन की बात करें तो रीजन ये है कि अडानी ग्रुप लीडिंग बिडर बन के सामने आया है जयप्रकाश एसोसिएट्स का, और उसके बाद से ही इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। मई के अपने लो 12 रुपीस के लेवल से ये अब बढ़कर 25 रुपीस पर पहुंच चुका है और 117% से ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन आज की बात करें तो आज इस स्टॉक में 7% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार इस स्टॉक में डिप स्टार्ट हो गया है? टाइम फॉर अ चेंज, ये कहा जा रहा है टिम कुक के लिए जो कि एप्पल के सीईओ हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एप्पल एआई के फील्ड में ग्रो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
और ऐसा कहा जा रहा है कि टिम कुक शायद उतने इफेक्टिव नहीं हैं एआई के फील्ड में, इसलिए एप्पल की तरफ से वादे काफी किए जा रहे हैं, बट ग्राउंड में एआई प्रोडक्ट्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। और शायद यही रीजन है कि पिछले कुछ टाइम में ही एप्पल की जो मार्केट वैल्यू है वो $630 बिलियन से कम हो चुकी है। वहीं अगर दूसरी तरफ अदर प्लेयर्स को देखें तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट नए नए एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन एप्पल में ये होता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या सचमुच टिम कुक को चेंज करने का समय आ गया है जैसा कि डिमांड की जा रही है? नो डाउट टिम कुक वन ऑफ द बेस्ट सीईओ रहे हैं एप्पल के, जिन्होंने कंपनी को बहुत ज्यादा ग्रो भी किया है, बट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना भी जरूरी है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? क्या टिम कुक को और थोड़ा टाइम देना चाहिए या फिर टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, अब किसी नए को लाना चाहिए जो कि एआई स्पेशलिस्ट हो? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।